Hello dear students, how are you? Dear students, आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब विभाजन को के जो नियम होते हैं वो हम पढ़ेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से, 7, 8, 9, इस तरह से 10, 11, ठीक है। ये इनकी हमें क्यों ज़रूरत होती है वैसे डिविजिबिलिटी रूल्स की, कि जैसे हमें किसी नंबर को जल्दी जल्दी हमने बताना है कि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन रूल्स का हम यूज़ करके जल्दी बता सकते हैं। अदरवाइज डिवाइड करके भी बता सकते हैं, हम डिवाइड करके भी बता सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को। कि जैसे सपोज हमारे पास दिया गया हो कि 58 है, 58 को आप वो बताना है कि 2 से डिवाइड है ये, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1 5, 18 बन गया, 2 9 ज़ा 18 हो गया, ये रिमाइंडर 0 हो गया। जब कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे कि जैसे मान लो 23 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड करके ऐसे 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है, यहाँ 3 उतार दिया, फिर 2 1 जा 2 किया, नीचे रिमाइंडर में 1 आ गया। तो वो ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 58 2 से डिवाइड हो गया और 23 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो उनका कहना ये होता है कि नहीं सर डिवाइड तो हो गया, ये देखो 11 आ गया, इसका कोशेंट नीचे रिमाइंडर आ गया। तो डिविजिबिलिटी का मतलब है, डिविजिबिलिटी का मतलब कि रिमाइंडर शुड बी 0, वहां पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर बच गया मतलब ये पूरा पूरा जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ बच रहा है हमारे पास। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 23 जो है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। बाकी शॉर्ट रूल्स हमें पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी के, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 2 की, कि कोई भी नंबर जो है वो 2 से कब डिवाइड होता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 देखेंगे हम, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो इसमें बहुत सा सिंपल है ये। आपने क्या करना है, कोई भी नंबर दिया आपके पास, चाहे 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, चाहे 3 डिजिट नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने मर्जी बड़ा डिजिट दिया गया है, आपको सिर्फ वहां पर क्या देखना है कि इफ वंस प्लेस मतलब जो इकाई का स्थान होता है, जो इकाई का स्थान है हमारा नंबर में, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इफ वंस प्लेस कंटेन्स 0 2 4 6 8, या तो 0 आ जाए या इवन नंबर्स आ जाए, ठीक है। 0 2 4 6 8 अगर ये किसी नंबर के इकाई के स्थान पर वंस प्लेस पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर जो है वो होल नंबर पूरा 2 से डिवाइड है वो, ठीक है। देयर विल बी नो रिमाइंडर when we divide that number by 2, ठीक है। तो जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर आपके पास आ जाता है 3 8 5 7 0 2 2, तो इस नंबर को आपने सिर्फ ये वंस प्लेस देखना है, इसका लास्ट प्लेस जो है यूनिट, इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। ये हमारा कौन सा प्लेस होता है, वंस प्लेस। और वंस प्लेस अगर वहां पर आपका 0 है या इवन नंबर 2 है, 4 है,
तो वो नंबर जो है हमारा क्या होता है कि वो डिविजिबल बाय 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लास्ट डिजिट जो इसका वंस प्लेस है हमारा वो 2 है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, तो ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 के लिए। क्या देखना आपने? ओनली वंस प्लेस। वंस प्लेस के ऊपर आपका 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है। अब हम जो हमारा सेकंड रूल है वो डिविजिबिलिटी बाय 3 देखते हैं हम। जो सेकंड रूल हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, कोई भी आपके पास जितना मर्जी बड़ा नंबर दिया गया है, आपने उसके सम ऑफ डिजिट्स करना है। क्या है इसमें रूल? क्या है इसका कि इफ सम ऑफ द डिजिट्स divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। जैसे सपोज हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, नंबर हमारा है 576, तो हमने क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 5 + 7 + 6 कितना हो गया? 5 + 7 12, 12 + 6 कितना हो गया? 18। अब ये जो 18 सम है ये डिविजिबल बाय 3 है। 3 6 जा 18, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाता है ये, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ये जो सम ऑफ डिजिट्स 18 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 576 will be divisible by 3। ठीक है, तो ये है डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 कि 3 से आपने कैसे चेक करना है किसी भी नंबर को कि वो 3 से विभाजित है या नहीं है। आपने क्या करना है कि इनका योगफल निकाल देना है, सम निकाल देना है। 5 + 7 + 6, ठीक है, जितने भी डिजिट दिए गए हैं उन सब का सम निकालो, योगफल निकालो और देखो उसका योगफल आया है हमारे पास, सम आया है, क्या वो 3 से डिवाइड है? अगर वो 3 से डिवाइड है तो होल नंबर जो जितना भी बड़ा नंबर दिया गया है वो 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल जो है डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए? 4 के लिए। तो ये थर्ड रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। इसके लिए आपने क्या देखना है कि लास्ट 2 डिजिट जो है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 1s और 10s डिजिट्स जो है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स are divisible by 4, then that number will be divisible by 4। जैसे सपोज हमारे पास दिया गया है 124, तो आपने ये लास्ट 2 डिजिट देखने हैं इसके। हमारा एग्जांपल लिया हमने 124, तो इसके लास्ट 2 डिजिट जो है हमारे पास 24 है और 24 जो है वो 4 के टेबल में आ जाता है। 4 6 जा 24,
इसका मतलब ये होल नंबर जो है, आप यहां पर लास्ट डिजिट लिखोगे पहले, लास्ट टू डिजिट्स हमारे पास क्या है, इसके 24 है, और ये 24 इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 124 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल 4 से कि आपने लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट 2 डिजिट जो है अगर ये 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो हमारा जो होल नंबर है जितना मर्जी बड़ा दिया हुआ है, चाहे 3 डिजिट में है, 4 में है, 5 में है, 6 डिजिट में है, वो डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 5 से, उसको हम चेक करेंगे, स्टडी करेंगे अब कि नेक्स्ट रूल जो हमारा 4 से किस तरह से होता है। डिविजिबिलिटी बाय 5, तो डिविजिबिलिटी बाय 5 देखने के लिए जैसे हमने 2 से किया है वैसे ही 5 से होगा। 2 में मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट को देखना है, तो 5 से भी लास्ट डिजिट को ही देखना है। और लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इफ वंस प्लेस, या लास्ट डिजिट जो है, इफ वंस प्लेस consists 0 and 5, बस 0 और 5 अगर वंस प्लेस पर ये 2 डिजिट आ रहे हैं आपके 0, 5, then that number will be divisible by 5. If one's place consists 0 and 5, then the number will be divisible by 5. जैसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 675, तो लास्ट डिजिट इसका 5 है, वंस डिजिट जो है इसका ये 5 से डिविजिबल है, 5 के टेबल में आ जाता है, 5 1 जा 5, देयरफॉर दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ये 675 जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसको हमें स्पेशली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि हमने देखना है कि डिवाइड करके कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ इसका क्या करना है, लास्ट डिजिट। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं। ये क्यों हमें जरूरी होती हैं, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर्स की, ठीक है, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, तो उसको चेक करने के लिए कि पहले हमने 2 से डिवाइड करना है, तो देखना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड कर डिविजिबल हो जाता है या नहीं हो जाता है, तो उसको हम स्पेशली डिवाइड करके चेक करने लगे तब तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो हम उसका लास्ट डिजिट देखते हैं। फिर वैसे ही 5 से है ये, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल 6 के लिए चेक करेंगे हम, डिविजिबिलिटी बाय 6, इसको देखेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 6 जो है वो कैसे होती है। अब 6 जो है वो 2 into 3 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। तो अब 6 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपने, तो हमें 2 से भी चेक करना उसको और 3 से भी चेक करना है, जो हम पीछे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, कि 2 से कैसे हमने चेक करना है। अगर हमारा यूनिट डिजिट जो है, जब वंस डिजिट उसमें 0 आ रहा है या इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। और 3 की डिविजिबिलिटी अभी हमने की है पीछे कि इफ द सम ऑफ नंबर डिजिट्स, जो नंबर दिया गया हमारे पास, वो उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो पूरा ही होल नंबर जितना भी दिया गया है वो दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो जब कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है वो, देन वी कैन से दैट दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है कि नंबर शुड बी divisible by 2 and 3। जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा,
3 से भी डिवाइड होगा, वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, हमारे पास जैसे आ जाता है 756, तो हमने इसके लिए पहले 2 से देखना है। इसको 2 के लिए आपने यहां देखना है डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से इसकी विभाज्यता देखनी है आपने। क्या देखना आपने, जो लास्ट हमारा लास्ट डिजिट, या इसको वंस डिजिट भी बोलते हैं हम, लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, और 6, ये जो 6 है इज डिविजिबल बाय 2, 2 3 जा 6 होता है। देयरफॉर 756 जो है ये भी इज डिविजिबल बाय 6। फिर आपने डिविजिबिलिटी किसके लिए देखनी है, 3 के लिए। डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है इसका, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 के लिए मैंने क्या कहा, आपने सम ऑफ डिजिट्स करना होता है। सम ऑफ डिजिट्स इन अंकों का योगफल 7 + 5 + 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 + 5 12, 12 + 6 18, और ये 18 जो आया, 18 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर 756 जो है वो आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो अब ये नंबर 756 जो है वो 756 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो दिस विल बी द डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है आपने। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है 7 के लिए, कि हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर बाय 7। 7 से हम कैसे किसी भी नंबर की विभाज्यता की जांच करेंगे बाय 7। तो आपने क्या करना होता है, इसमें कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आपने क्या करना, सबसे पहले डबल वंस डिजिट, वंस प्लेस या वंस डिजिट, इसको डबल कर दो। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट, और माइनस कहां कर दो, एंड सब्ट्रैक्ट इन रिमेनिंग नंबर, जो रिमेनिंग नंबर आपके पास बचा है पीछे। ठीक है, रिमेनिंग नंबर बहुत सा सिंपल है ये, कि कोई भी नंबर 7 से आपको जैसे इसको चेक करना है, तो आपने क्या करना कि जो वंस डिजिट होगा उसका डबल कर दो पहले आपने। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास 112 है, तो आपने क्या करना, जो हमारा वंस डिजिट है ये वाला, आपने क्या किया, यहां पर डबल वंस डिजिट, इसको डबल किया आपने, तो क्या हो जाएगा, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि जो डबल आपने वंस डिजिट को किया है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसमें, रिमेनिंग नंबर में। रिमेनिंग नंबर जो पीछे बच गया, मतलब यहाँ पर 11 बचा हुआ है, तो 11 - 4 कर देंगे तो हो गया 7। ठीक है, तो ये जो 7 अब आया हमारा, दिस इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, डबल वंस डिजिट को डबल करके रिमेनिंग नंबर में जो माइनस किया, फिर जो हमारा नंबर बचा 7 बचा है, ये 7 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, देयरफॉर दिस होल नंबर 112 विल बी डिविजिबल बाय 7। क्लियर, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जो वंस डिजिट है उसका डबल कर दो, और उसके पीछे जो नंबर बचा हुआ है इस साइड को, रिमेनिंग जो डिजिट्स जो नंबर बना रहे हैं उसमें उसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करके जो आता है फिर उसको देखना आपने कि क्या ये जो माइनस करके आया, क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। तो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। बहुत सिंपल है। अब हम डिविजिबिलिटी 8 से चेक करते हैं कि क्या 8 से हमने कैसे किसी नंबर को बताना है डिविजिबिलिटी बाय 8। तो ये भी बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है,
if last three digits 4 में हमने क्या किया था, लास्ट 2 digits, ठीक है। 8 में लास्ट 3 digits, if last 3 digits divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8, के जितना बड़ा नंबर है, अगर लास्ट 3 डिजिट उसके, जैसे हमारे पास सपोज ऐसा कोई नंबर आ जाए 500, इसको ले लेते हैं हम 1024, ठीक है। इसके लास्ट 3 डिजिट है 024, मतलब 24 ही है। 0 इस साइड को हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। 24 3 से डिविजिबल है, 8 3 जा 24, देयरफॉर दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। यहाँ आपने क्या लिखना होता है क्या लिखना है, लास्ट 3 डिजिट्स इसके क्या है 0 2 4, और ये 0 2 4 जो है वो इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर whole number 1024 will be divisible by 8। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल 8 का, बहुत सिंपल। 2 के लिए हमने लास्ट 1 डिजिट देखा है, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखे, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 9 के ऊपर चेक करते हैं कि 9 के लिए क्या रूल है। तो 9 के लिए भी वही रूल है जो 3 के लिए हमने किया। डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होगी, 9 से विभाज्यता की जांच कैसे होगी, जैसे आपने 3 से की, 3 से विभाज्यता की जांच की आपने। 3 से क्या किया आपने, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जो अंक हैं उनका योगफल ही निकाला आपने। इसमें भी आपने क्या निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स divisible by 9, then the number will be divisible by 9 से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। हमारे पास सपोज 729 आ जाता है, ये हमने ले लिया। हम इसको 9 की से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो सम ऑफ डिजिट निकाल दो आप यहाँ पर। सम ऑफ डिजिट्स जो है हमारे पास वो क्या है, 7 + 2 + 9। तो 7 + 2 + 9 कितना हो गया हमारे पास, 7 2 11 और जो हमारा 9 आया आगे वो हो गया 18। तो ये सम ऑफ डिजिट्स जो है हमारा 18 आ गया। अब ये जो 18 है, 18 इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 729 will be divisible by 9, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल 9 से, 2 से, 3 से, 4 5 6 7 8 9 तक हमने कर लिए। 10 का भी बहुत सिंपल सा है। डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने के लिए हमने लास्ट डिजिट देखना होता है कि वहां पर 0 होनी चाहिए। वंस डिजिट के ऊपर क्या होना चाहिए, 0। अगर वंस डिजिट के ऊपर 0 है तो वो पूरा नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे याद रख सकते हैं इसको। तो ये थी हमारी 10 तक डिविजिबिलिटी। मुझे आशा है कि आप इसको सीख गए होंगे अच्छी तरह से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें सीखनी भी चाहिए क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है।
कहीं आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है, उसकी डिविजिबल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो अगर बार बार उसको डिवाइड ही करते रहेंगे कि देखो उसको 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसको अगर बार बार डिवाइड ही करते रहेंगे लॉन्ग प्रोसेस से, तो टाइम जो है वो कंज्यूम होगा आपका। ठीक है, तो उस टाइम को बचाने के लिए ही हम इन जो ट्रिक्स होती हैं, जो रूल्स होते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने इनको करना है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आपने चैनल को लाइक भी जरूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।